हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें कवर करना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग कैलकुलस मेथड की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन को डेरिवेट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन कितनी होती है, 3 होती हैं। ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है। पहली इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरी है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब यहाँ कौन सी चीज क्या है ये भी आप लोगों को पता होगा, फिलहाल हम एक बार बता देते हैं। ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज टाइम एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आते हैं अपने डेरिवेशन पे। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कौन सी है स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है ये, लीनियर मोशन को समझ लीजिएगा। अब अच्छा देखते हैं, तो जैसे जैसे डेरिवेशन होता था इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन में, सेम टू सेम वही फिनोमिना यहाँ पर भी लगता है। तो कैलकुलस मेथड में आपको पता है, अगर हम बिल्कुल बेसिक वे में बताएं तो दो चीजें अगर डिवाइड में लिखी हैं तो हम कहेंगे ऊपर वाले का नीचे वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और अगर मल्टीप्लाई में लिखी है तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन हो रहा है। और बाकी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि अभी हम आपको बता देंगे, जो इसमें काम आने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें तो उसमें पहली लीनियर इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से होता था। तो सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर भी रहेगी। तो वहां एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगता था, और यहाँ स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगने वाला है एंगुलर एक्सेलरेशन का। और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इज इक्वल टू, जैसे वहां लीनियर एक्सेलरेशन का क्या होता था, a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, वैसे यहाँ पर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखिए, ओमेगा को टाइम से डिवाइड किया जा रहा है, यानी मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग कहें तो ओमेगा का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब क्या किया जाएगा? जैसे वहां करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो डी ओमेगा विल बी इक्वल टू द अल्फा इंटू डी टी। अब डी का मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है, तो जब डिफरेंशिएशन हुआ है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमने यहाँ शॉर्ट पे बाई इंटीग्रेटिंग लिख दिया है। अब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, आपको पता ही होगा, डी ओमेगा। अब हम लोग लिमिट लगाते हैं कि कहां से कहां तक करना है। तो जनरली इनिशियल से फाइनल की बात होगी, और इनिशियल से फाइनल की बात होगी तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा नॉट, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। अब अल्फा का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है तो इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, ये कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे dt। अब टाइम, तो स्टूडेंट्स जब बॉडी घूमना शुरू करेगी तभी से टाइम की काउंटिंग शुरू होगी, यानी इनिशियल टाइम विल बी 0 एंड फाइनल टाइम विल बी t। अब इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे आने चाहिए। जैसे बेसिक फॉर्मूला है dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होता है x, और x की पावर n dx का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस आपको ये दोनों फॉर्मूले यहाँ ध्यान रखने हैं, तीनों इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन में काम आ जाएंगे। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x है, वैसे d ओमेगा का स्टूडेंट्स हो जाएगा ओमेगा, बाकी लिमिट लगा देंगे ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, अल्फा आ गया। जैसे dx का x है वैसे dt का हो जाएगा t, बाकी लिमिट 0 से t तक। अब लिमिट रखने का तरीका क्या है? ओमेगा की जगह ऊपर वाला माइनस लगा के नीचे वाला, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऊपर वाली वैल्यू स्टूडेंट्स ओमेगा माइनस नीचे वाली वैल्यू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा, टी की जगह अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0। अब जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट it will be equal to the alpha, and t minus 0 it will become t. Now omega will be equal to the omega naught plus alpha t. This is the first equation of rotational motion. I hope आपको ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का
डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन देखते हैं कि ये कैसे डेरिवेट किया जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में जाएंगे तो वहां सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेट होती है वेलोसिटी के फॉर्मूले से। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे ही यहाँ पे देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है एंगुलर वेलोसिटी का, और एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया है, टाइम को टी से। अब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया जा रहा है, यानी मैथमेटिक्स के टर्म में कहें तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। अब फिर से जैसे यहाँ पे काम किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ डी थीटा विल बी इक्वल टू द ओमेगा इनटू डी टी। अब ओमेगा की यहाँ पे वैल्यू ला के रख देते हैं, ये जो अभी हमने निकाली है। नाउ डी थीटा विल बी इक्वल टू द ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और इंटू डी टी। अब डी टी देखिए ब्रैकेट के बाहर है, इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा देते हैं। नाउ ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टी स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये डिफरेंशिएशन पे है और ये डिफरेंशिएशन के बाहर है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद देखिए डी का मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है। अब डिफरेंशिएशन हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा डी थीटा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट भी अच्छा साथ में ही लगाते हुए चलते हैं। तो जब बॉडी घूमना शुरू करेगी तभी से एंगल काउंट किया जाएगा। तो जनरली हम लोग एंगल इसको 0 ले लेते हैं, फाइनली हो गया थीटा। अब बाकी ओमेगा नॉट डिफरेंशिएशन में है नहीं, ठीक है ना, इसके आगे डी नहीं लगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। डी टी टाइम का डिफरेंशिएशन हो रहा है, टाइम का इंटीग्रेशन, लिमिट लगा लिया 0 से टी प्लस अल्फा, और ये आ जाएगा टी इंटू डी टी। अब आप बिल्कुल हैरान परेशान हो जाएंगे कि अरे चाचा ये क्या हो गया, है ना, क्योंकि इस टी के आगे डी तो लगा नहीं है, यानी टी का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो ये टी का इंटीग्रेशन यहाँ कैसे हो रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना, कि देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ है टाइम का, और जब टाइम का डिफरेंशिएशन हुआ है तो टाइम का इंटीग्रेशन होगा, और ये भी तो टाइम है। तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, वैसे ही इस टाइम का जब इंटीग्रेशन होगा तो बगल में ये भी टाइम है, ये इससे कहेगा आओ चचा साथ ही में इंटीग्रेट होते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t तक। अब देखते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं, जैसे dx का इंटीग्रेशन x वैसे d थीटा का थीटा, बाकी लिमिट आप लोग जानते ही है 0 से थीटा, ओमेगा नॉट हो गया, जैसे dx का x वैसे dt का t हो जाएगा, लिमिट 0 से t प्लस अल्फा। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ t का मतलब t की पावर 1 dt, जैसे x की पावर n dx, तो x की पावर n dx में x आया है, वैसे t की पावर 1 dt में पहले t आ जाएगा। फिर पावर में देखिए 1 ऊपर जुड़ा अपॉन पावर में 1 नीचे जुड़ा, तो यहाँ 1 है, तो पावर 1 में 1 ऊपर जुड़ेगा और अपॉन 1 में 1 नीचे जुड़ेगा। बाकी इसको शॉर्ट में 1 + 1 2 लिख दिया, और इसको भी हमने 2 लिख लिया। बाकी लिमिट हमारा 0 से t तक हो गया। अब लिमिट लगा लेते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, टी की जगह अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस अल्फा। अब यहाँ पे भी समझिएगा लिमिट, इस t की जगह ऊपर वाला t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस t की जगह नीचे वाला यानी 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट रखने का हमारा हो गया तरीका। अब थीटा माइनस 0 विल बी इक्वल टू द थीटा ओमेगा नॉट t माइनस 0 विल बी t प्लस अल्फा, और यहाँ पे देखेंगे टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये पूरा स्टूडेंट्स हो जाएगा 0। नाउ थीटा विल बी इक्वल टू द ओमेगा नॉट टी प्लस ये 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो दोनों इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का डेरिवेशन करने के लिए भी हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही यूज करते हैं, और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया गया है, मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है। लेकिन अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो इसमें कहीं टाइम नहीं आ रहा है और टाइम की जगह आ रहा है थीटा। तो यानी यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा है और थीटा आ रहा है, तो हमें टाइम को हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएंगे? तो हटाने के लिए डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, वापस से पुराना वाला टर्म आ जाएगा। लेकिन इससे हमको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? देखिए, दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी है और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चाहे आप 5 का 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 का 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो इस डी थीटा को हम लोग इधर लिख लेते हैं अपॉन डी टी मल्टीप्लाई ये डी ओमेगा को इधर लिख लेते हैं अपॉन डी थीटा। देखिए, इसकी पोजीशन इधर कर दिया, इसकी इधर कर दिया, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डी थीटा अपॉन डी टी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी होता है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट विल बी इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया डी थीटा। देखिए, टी गायब हो गया, टी हमें चाहिए भी नहीं था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, हमारा काम बन गया। अब वैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओमेगा इंटू डी ओमेगा इट विल बी इक्वल टू द अल्फा इंटू डी थीटा। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है ना। अब इनिशियल से फाइनल, तो ओमेगा नॉट से ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे डी थीटा इनिशियल से फाइनल। अब देखिए, फिर वैसे ही इंटीग्रेशन, ओमेगा का मतलब ओमेगा की पावर 1 डी ओमेगा, जैसे एक्स की पावर एन डी एक्स, तो एक्स की पावर एन डी एक्स में एक्स आया, तो ओमेगा की पावर 1 डी ओमेगा में ओमेगा आ जाएगा। फिर देखिए, पावर में 1 ऊपर जुड़ा अपॉन पावर में 1 नीचे जुड़ा, तो पावर 1 है तो 1 में 1 ऊपर जुड़ेगा तो 2 अपॉन में 1 में 1 नीचे जुड़ेगा तो 2। अब बाकी यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, ओमेगा नॉट से ओमेगा अल्फा। जैसे dx का इंटीग्रेशन x है वैसे डी थीटा का थीटा हो जाएगा, बाकी लिमिट 0 से थीटा। अब लिमिट रखने का तरीका क्या है ये आपको पता ही है। इसकी जगह ऊपर वाला यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा की जगह ऊपर वाला ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा की जगह नीचे वाली वैल्यू यानी ओमेगा नॉट, और बाकी जो चीज जैसे लिखी है स्क्वायर अपॉन 2, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इज इक्वल टू अल्फा। अब इसकी जगह देख लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी थीटा माइनस 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेल्सियम आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू द 2 अल्फा थीटा। अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। आई होप आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.